लोकसभा में तय था पीएम मोदी का संबोधन, फिर ऐन वक्त पर टला क्यों? विपक्षी सांसदों ने निशिकांत दुबे के विवादित बयान के मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। सांसदों की बढ़ती हुई संख्या और तीखे तेवर के कारण सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पीएम मोदी का भाषण बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में होना था। न्याय कहीं अटक गया, मैं खुद अपनी बात रखूंगी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में वकील बनी सीएम ममता बनर्जी ने क्या क्या दी दलीलें। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सफेद काले कपड़े पहनकर बंगाल एसआईआर मामले पर वकील की भूमिका निभाई। ममता बनर्जी ने कोर्ट में खुद अपनी बात रखने की अनुमति मांगी ताकि मामले के निपटारे में मदद मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने बहस की और सोमवार को अगली सुनवाई होगी। रवनीत बिट्टू को गद्दार बोल फंसे राहुल गांधी, बीजेपी बोली सिखों का अपमान, इस्तीफा दें। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सियासी विवाद छिड़ गया है। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा, जिसे बीजेपी नेताओं ने सिखों के अपमान के रूप में देखा और इस्तीफा मांगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी की टिप्पणी को शर्मसार करने वाला बयान बताया और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को संसद भवन में मिला कमरा, अटल और आडवाणी का भी रह चुका है ठिकाना। नितिन नवीन को संसद भवन के पुराने हिस्से में बीजेपी कार्यालय के पास एक कमरा नंबर 4 आवंटित किया गया है। ये कमरा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से जुड़ा हुआ है। वाजपेयी ने 2004 में इस कमरे का कभी उपयोग नहीं किया, लेकिन उनकी नेम प्लेट वहां बनी रही। लोकसभा में नहीं हुआ पीएम मोदी का संबोधन, विपक्ष के हंगामे के कारण सदन स्थगित। लोकसभा में पीएम मोदी का अभिभाषण विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण स्थगित कर दिया गया। वहीं विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा था। पीएम मोदी शाम के 5 बजे लोकसभा में पहुंचे और बीजेपी सांसदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बेसिर पैर की बात करते हैं। राहुल गांधी पर जमकर बरसे निशिकांत दुबे, जान लीजिए और क्या कुछ कहा। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद को बंधक बना दिया है और कामकाज प्रभावित हो रहा है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के उस किताब के जिक्र को निराधार बताया जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि आर्मी एक्ट के तहत रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई किताब नहीं लिखी जा सकती। स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर 3 करोड़ 76 लाख रुपए की ठगी, दिल्ली पुलिस ने ठगों को कुछ यूं किया गिरफ्तार। इस गिरोह के 6 आरोपी अलग अलग राज्यों में सक्रिय थे और नेटवर्क का संचालन विदेशों से किया जा रहा था। रियल एस्टेट कारोबारी कृष्ण कुमार की शिकायत पर 3 करोड़ 76 लाख रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ था। बता दें कि पुलिस ने 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड व अन्य साथियों की तलाश जारी है। जियाउर खालिदा की विरासत बचा पाएंगे बेटे तारिक, बंगाल चुनाव में सबसे आगे चल रही बीएनपी के इतिहास में है जवाब। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को होंगे, जो शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहला चुनाव है। अवामी लीग को चुनाव से बैन कर दिया गया है और इस बार मुकाबला बीएनपी और जमात इस्लामी गठबंधन के बीच है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कमान अब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में है, जो 17 साल बाद देश लौटे हैं। उधमपुर में 2 जैश आतंकवादी हुए ढेर, सेना ने उस गुफा को उड़ाया जिसमें छिपे थे आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में जैश के 2 आतंकवादियों को सेना ने एक प्राकृतिक गुफा में घेरकर मार दिया। वहीं मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली और आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने गुफा के अंदर आतंकवादियों का पता लगाकर अभियान चलाया था। सोने का नाटक कर महिला को छूता रहा, अमेरिका में भारतीय युवक गंदी हरकत का दोषी पाया गया। अमेरिका में 38 वर्षीय वरुण अरोड़ा को घरेलू फ्लाइट में महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का दोषी ठहराया गया। आरोपी वरुण अरोड़ा बिना वैध कागजात के अमेरिका में रह रहा है और मई में उसे सजा सुनाई जाएगी। अगस्त 2024 में फ्लाइट के दौरान वरुण ने सोने का नाटक करके महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार किया था। ट्रेड डील से मेक इन इंडिया को फायदा, कृषि और डेयरी से कोई समझौता नहीं, लोकसभा में पीयूष गोयल ने कहा। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में भारत ने अपने जरूरी सेक्टर पूरी तरह से सुरक्षित रखे हैं। उन्होंने विपक्षी आरोपों का भी जवाब दिया है, जिसमें कहा गया था कि यह डील किसानों के खिलाफ है। गोयल ने साफ किया है कि कृषि और किसानों का हित हमेशा सरकार की प्राथमिकता है। पहले कहा गद्दार, फिर हैंडशेक, रवनीत बिट्टू ने नहीं मिलाया राहुल गांधी से हाथ। संसद भवन के मकर द्वार पर निलंबित सांसदों के धरने के दौरान राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। राहुल ने बिट्टू को मेरे गद्दार मित्र कहते हुए आरोप लगाया, जबकि बिट्टू ने भी कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया। इस घटना के बाद संसद परिसर में हलचल बढ़ गई और सभी इस बारे में चर्चा करने लगे।
बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सरेंडर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान फौज को बताया अपाहिज, संसद में करवाई फजीहत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने बलूचिस्तान के विशाल क्षेत्र के कारण अपने सुरक्षा बलों की अक्षमता स्वीकार की है। वहीं बलूचिस्तान में आतंकवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने कई स्थानों पर एक साथ हमले किए हैं। ख्वाजा आसिफ ने बलूच विद्रोहियों के पास अत्याधुनिक हथियार होने और तस्करों से गठजोड़ होने की बात कही है। एक्स के ऑफिस पर फ्रांस में मारा गया छापा, तस्वीरों से कपड़े उतार रहा था इसका एआई। एलन मस्क से भी होगी पूछताछ। फ्रांस में एलन मस्क की कंपनी एक्स के कार्यालयों पर बच्चों की यौन शोषण की तस्वीरें फैलाने के आरोप में छापा पड़ा है। फ्रांसीसी अभियोजकों ने एलन मस्क और पूर्व सीईओ लिंडा याकारिनो से पूछताछ के लिए बुलाया है। ब्रिटेन में एक्स एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक के डेटा प्राइवेसी उल्लंघन की भी औपचारिक जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर ममता बनर्जी ने दी एसआईआर पर दलीलें, कहा बंगाल को टारगेट, असम को क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से समर्थकों के नाम हटाने और असहयोग के आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को टारगेटिंग बताते हुए लोकतंत्र की रक्षा और न्याय की मांग की है। -20 डिग्री सेल्सियस में कांप रहा यूक्रेन, रूस ने रात भर दागी आग उगलती हुई मिसाइलें, पुतिन ट्रंप को दिखा रहे ठेंगा। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए रिकॉर्ड बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। रूसी हमलों से कीव और अन्य जगहों के पावर प्लांट और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। 2022 के बाद से यूक्रेन में तापमान सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और कई रिहायशी टावर ब्लॉकों में बिजली नहीं है।